20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या हुआ? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेघालय से आया। कितने लोग दब गए? हम रुका तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोन लुके। कितने लोग दब गए थे? ओ उधर में तो बहु आदमी 100 का ऊपर ऐसे। ये तड़प बताने के लिए काफी है कि इस महिला ने किसी अपने को खोया है। इस महिला के आंसू उस दर्द की कहानी बयां कर रहे हैं जो इस महिला के साथ कई और लोगों ने अपनी आंखों से देखा। असल में महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या को लेकर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि संगम नोस पर अचानक भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई। फिलहाल 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। घायलों को कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक भगदड़ के बाद अमृत स्नान को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अखाड़े वापस अपने कैंप में लौट रहे हैं। कुंभ मेला प्राधिकरण की विशेष कार्यकारी अधिकारी आकांक्षा राणा ने इस मामले पर कहा, संगम रूट पर कुछ बैरियर्स के टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये कोई गंभीर स्थिति नहीं है। जानकारी के मुताबिक हादसा संगम नोज पर 11 से 17 नंबर पोल के बीच हुआ। लगातार एम्बुलेंस से घायल अस्पताल ले जाए जा रहे हैं। सभी घायलों को मेले क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे पर रविंद्रपुरी महाराज ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है, और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। और ये सब हम सब का नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आपको जानकारी न्यूज चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। प्रशासनिक किसी बड़े अधिकारी से अभी तक क्या? नहीं, देखिए हमारे जो मजिस्ट्रेट होते हैं, अखाड़ा मजिस्ट्रेट होता है, अखाड़ा सीओ होता है, अखाड़ा एसपीओ, सब हमारे पास से आए। उन्होंने हमको पूछा कि महाराज क्या करना है क्या नहीं करना। हमने कहा कि भाई हम आज स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इतना भीड़, इतना क्राउड जो पूरे प्रयागराज में, इसको भी हमने देखना है। क्योंकि जब हम जुलूस में निकलेंगे, हमारे साथ भी हजारों की संख्या में संत महात्मा होंगे, हमारे साथ हजारों की संख्या में बाहर से जितने भी श्रद्धालु हमारी भीड़ में शामिल हो जाएंगे, और एक क्राउड हो जाएगा। उससे भी हो सकता है कुछ गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि स्नान नहीं करेंगे। देखिए जितने भी देश विदेश हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से श्रद्धालु आए हैं, मैं अपील करना चाहूंगा, पूरा संत समाज आपके साथ है, पूरे अखाड़े आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है कि आप कहाँ स्नान करें, आप उसी घाट पे जाएं जहाँ आपको पुलिस बता रही है, और पुलिस का सहयोग करें। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक करीब 15 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। आज यानी बुधवार को मौनी अमावस्या पर ही 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद थी। महाकुंभ में डुबकी लगाकर आत्मा की शुद्धि के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के एक दिन पहले ही लोगों का हुजूम जुटने लगा था। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज की सड़कों से लेकर गलियां सब फुल है। रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, कहीं पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वहां पर किस तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। मौनी अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं में जोश कुछ ऐसा है कि हर तकलीफ उठाने को तैयार हैं। लेकिन इस हादसे ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ, वहां का भयावह मंजर आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन हम इस वक्त अस्पताल में हैं, जो केंद्रीय अस्पताल बना है, और लगातार यहाँ एक के बाद एक एम्बुलेंसेस आ रहे हैं। कई एम्बुलेंस से लोग घायल उतारे गए हैं और बाकायदा उन्हें इस अस्पताल में लाया जा रहा है। अभी क्या एग्जैक्ट स्थिति है, क्या कोई कैजुअलिटी है या नहीं है, फिलहाल ये इसका कोई सरकारी आंकड़ा ना तो पुष्टि है, लेकिन कम से कम कई दर्जन एम्बुलेंस यहाँ पर आए हैं और उसमें लोगों को लाया गया है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये अस्पताल के बाहर का दृश्य है। चारों तरफ जो लोग अंदर लाए गए हैं, उनके जो परिजन हैं वो
चारों तरफ बहुत ही चिंतित स्थिति में बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं कि कोई खबर मिले। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अगर गिना जाए तो कई दर्जन एम्बुलेंस, कम से कम 30-40 से ज़्यादा एम्बुलेंस इस केंद्रीय अस्पताल में, जो कि मेकशिफ्ट अस्पताल है, इस कुंभ मेले का यहाँ लाया जा चुका है। क्या हालात हैं इस वक्त फिलहाल शर्तिया तौर पर इसलिए कहना मुश्किल है क्योंकि अभी प्रशासन ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। असल में मंगलवार की रात संगम घाट पर भगदड़ मच गई। इस घटना में अभी तक 17 लोगों की मौत होने की खबर आई है। बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं, कई लोग दबे हैं। यह हादसा अत्यधिक भीड़ के चलते हुआ। अचानक मची भगदड़ से किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। महाकुंभ के अस्पताल में घायलों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ है। राहत और बचाव कार्य में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। ये दर्दनाक हादसा रात करीब 2 बजे संगम तट के पास हुआ। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को महाकुंभ नगर के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज के संगम नोज पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये भगदड़ मची और तमाम एम्बुलेंसेज अब एक साथ खड़ी हैं। ये एम्बुलेंस ड्राइवर हैं सूरज, ये ईएमटी टेक्नीशियन। कितने आप लोग जो है चक्कर काटे एम्बुलेंस? अभी तक 20 चक्कर लगा चुके हैं यहाँ। कितने लोगों को घायल नहीं, बहुत लोग मर चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे भगदड़ कितने बजे मरी, कैसे क्या हुआ था भगदड़ में? भीड़ की वजह से भगदड़ हुआ है सर। कितने लोगों को ले गए अस्पताल? कम से कम 10-20, एक गाड़ी गई है, सभी गाड़ियों से एक 10। आप कितनी बार ले गए हैं मरीजों को? 15-20 दफे। 15-20 मतलब ले गए एक बार में एक ही मरीज? एक दो ले जाती है। अच्छा, तो सारे लोग घायल हैं? सब घायल। हाँ, ठंड में मर रहा है आदमी बहुत। नहीं तो भगदड़ मची है ये? भगदड़ मची है। ये वो तमाम लोग हैं जो एम्बुलेंस के संचालक हैं। आप लोग भी थे वहाँ पर? हाँ सर, हम थे। कहाँ से आए हैं? रुके, कहाँ से आए हैं? आए सर बनारस से, वाराणसी जिला। और सेवा आज कैसे क्या सर, मतलब जैसे सर ना एक बैग पूरा लाइन जाम हो गया। आए और मौका नहीं मिला, मतलब लड़कन छोटे बच्चे थे, चिल्लाने लगे, उसी में सर भगदड़ मच गया और सर कूद कर सब भागे। कितने लोग घायल हुए होंगे? सर हमारे सामने कम से कम 10-20 लोग सर घायल हमारे सामने हुए सर। ठंडा में नहीं मरे सर, ठंडा में कोई मतलब जाम हो गया। जाम होने से उन लोग सेंसलेस में, उन लोग का मतलब तबीयत खराब हुआ है और इन लोग जानबूझ के बोल रहे हैं। और ये मतलब सर ने जो मतलब ये पूरा जाम हो गया, यहाँ से वहाँ तक जाम हो गया। एकदम सर एकदम बच्चा एकदम चौचक 3 घंटा में फंस गया था अंदर में। रात को 10 बजे से 12:30-1 बजे तक मैं फंसा हुआ था वहाँ। मतलब सुबह कितने बजे भगदड़ मची थी? ये सर करीब 2 बजे आया था उसमें। 2 बजे? हाँ सर। ये सर ना जो परिवार है ये निकल करके आए हैं, जिनका कहना है कि 2 बजे के लगभग ये भगदड़ मची। ज्यादा भीड़ थी और भीड़ का प्रेशर इतना ज्यादा हुआ। छोटा इलाका संगम नोज है और वहां पर ये भगदड़ मचने की वजह से वहां पर जो तमाम लोग थे उनका दम घुटने लगा, जो बेसुध हुए। कई लोग घायल भी हुए हैं। देखिए एम्बुलेंसेज लगातार यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो कई चक्कर काट चुकी हैं और कई घायलों को ले जा करके अस्पताल भी ले जाई गई है। ये फिर एक एम्बुलेंस आई है। कितने बार आप लोग चक्कर काटे हैं आज? सर 10 से 15 बार। 15 से 20 बार सर। 15 से 20 बार जी। अच्छा, और कितने घायलों को ले गए हैं? सर 2-2, 3-3 पेशेंट से कम नहीं गए हमारी गाड़ी में। तो 15 से 20 बार में तो 30-40-50 लोग? जी, लमसम ऐसे ही गए। वहाँ भर्ती हैं, जाने कितने तो एक्सपायर हो गए। वहाँ जाके देखिए जाने कितने एक्सपायर हो गए, वो अलग है मोचरी तरफ। अब वहाँ से गाड़ियाँ उनको दूसरी जगह भेज रही हैं। हाँ, कितने लोग घायल हो गए होंगे? अब ये तो सर हम नहीं बता सकते, लेकिन हम तो अपनी गाड़ी जानते हैं। कितनी चक्कर मारे आपने? हमने अपनी तरफ से 10 मरीज यहाँ से डाले और बाकी दिन भर में 7 वहाँ डाले। 17 मरीज मैंने डाले बस। 17 मरीज आपने सेक्टर 2 में? हाँ, सेक्टर 2 में। मतलब बाकी मैंने जो आयुष्मान हॉस्पिटल है 4, तो यहाँ से हमने वहीं तक पहुँचाए। हमारी ड्यूटी एक एम्बुलेंस से 10-10, 15-15 लोगों को ले जाया गया है और एम्बुलेंसेस का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब हालात कुछ कंट्रोल में हैं तो लोगों को एक्सेस मिल रहा है, लेकिन जो एम्बुलेंस जो घायलों को लेकर के गए उनका कहना है कि कई लोग घायल हुए हैं और मरने की भी आशंका है क्योंकि हालात बहुत खराब थे उन लोगों के।
फिलहाल अस्पताल जो सेक्टर 2 में बनाया गया प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में, वहां पर तमाम घायलों का इलाज चल रहा है। और अभी भी ऑफिशियली इस पूरी घटना में कितने लोग इंजर्ड हैं या कितने लोगों की जान गई, अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ये तमाम एम्बुलेंसेस संचालकों के द्वारा बताया गया। वो आंकड़ा कह रहा है कि एक एक एम्बुलेंस से 10-10, 15-15 मरीजों को ले जाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।